2024 क्या कोई अगले साल के लिए, 2 साल के लिए आप भविष्यवाणी कर सकती हैं हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए? जी, वो तो इतने सारे चीजें इसी के ऊपर है कि आप 2027 बताइए। 2027 तक हमारे पास पीओके आने वाला है। पहला ईरान बाउंस बैक करेगा 2027 से धीरे धीरे। जैसे ईरान को अभी लोगों ने, जैसे मैंने ये भी लिखा था, पिछले साल ही लिखा था, जब कोई वार नहीं थी ईरान के साथ, कि ईरान को सिर्फ ईरान के अपने लोग बिट्रे करेंगे तभी ईरान को गिराया जाएगा। उसका भी अब लगभग मिलियन व्यूअरशिप है। सो यही चीज हुआ है। अब यही सारे मुस्लिम कंट्रीज उसको सपोर्ट करके 2027 में धीरे धीरे दे विल बिल्ड अप अगेन। और पाकिस्तान के लगभग 2-3 टुकड़े तो होना ही होना है बाई 2027। हो रहा है और भी कुछ जो है, जैसे भी हो, मैं इतना पॉलिटिकली मैं इतनी अवेयर नहीं हूँ, पर 3-4 टुकड़ा जो भी हो, 2-3, वो 2027 की इस तरफ से ही होगा। इससे पहले इसका क्रेडिट हमें मिलेगा, हम ही करवाएंगे सब, जैसे कांग्रेस? अच्छा, ये नहीं एस्ट्रोलॉजिकली ये पता करना मुश्किल होता है, वो एनालिस्ट आपको बता सकते हैं, पर मैं नहीं। ठीक। कोई हमारे देश के बारे में कोई और ऐसी भविष्यवाणी जिससे हमें सतर्क रहना है या जिससे जो हमें खुशी दे? एक चीज है कि आपको चाइना ने रशिया के साथ ट्रीटी किया था बहुत पहले। रशिया और चाइना में जब वो फ्रेंडली ट्रीटी कहते हैं उसको, जब है ना, वो मृगशिरा नक्षत्र में था जुपिटर। और इस बार जब फिर से पिछले साल जब जुपिटर मृगशिरा में आया, तो चाइना ने इंडिया के साथ ट्रीटी कर दिया था LAC के ऊपर। तो मेरा ये मानना है, आपने कहा था और भी कुछ आने वाले टाइम का भविष्यवाणी, तो मेरा ये एस्ट्रोलॉजिकली ये कहना है कि मृगशिरा में क्या हुआ, जो ट्रीटी फ्रेंडशिप टिकता नहीं है। मृगशिरा इज नॉट द रिलायबल नक्षत्र। तो जिस वजह से ये जो रशिया और चाइना में आगे जाके युद्ध होना ही है, दोनों में कन्फ्लिक्ट होना ही है। जैसे एक थोड़ा सा निकल के तो बाहर आया कि रशिया वाज एक्यूजिंग चाइना ने उन लोगों की कुछ इंफॉर्मेशन ले लिया है। सो ये चीज आगे होना ही है, और इसको तो कोई